रामसाय शर्मा जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम दतिया से बोल रहे हैं सर, प्रचारक क्राइम फ्री भारत। अच्छा, हाँ सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर हमने काफी लोगों को जोड़ दिया है सर। नहीं, लेकिन जोड़ते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हाँ। सोशल मीडिया स्टाइल में नहीं जोड़ना है। क्या सर? सोशल मीडिया के स्टाइल में नहीं जोड़ना है सर हाँ। पहले हमें उसे समझाना है। नहीं, उनसे सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं बराबर से। हाँ, और उनको संकल्पित करना है। जो 3 हाँ विकल्प दिए गए हैं हाँ। उनमें से एक विकल्प जो है उन्हें मानना होना चाहिए, राइट। हम्म। तो पहला विकल्प ये है कि आप 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ें, ठीक है ना। सर और जिनको जोड़े वो इतना ऊर्जावान होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए, राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए, राष्ट्र की व्यवस्था को बदलने की उनमें इच्छा शक्ति होना चाहिए कि वो हाँ। अपने साथ वो भी 10-10 लोगों को इसी तरीके से 9 दिन तक जोड़े, राइट। हाँ सर, पहला उनसे सारे लोगों से बोलते जा रहे हैं कि आपको 10 लोगों का संकल्प लेना है, हाँ, 10 लोग बोलना है 9 दिन तक, 9 दिन तक सर। राइट। हम्म। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हम्म। क्लियर। और दूसरी बात ये है कि यदि मान लो वो 10 लोगों को 9 दिन तक नहीं जोड़ पाता है तो सर। दूसरा विकल्प है कि हर व्यक्ति को एक एक व्यक्ति को एक दिन जोड़ें, लेकिन ऐसी स्थिति में 90 दिन तक जोड़ना होगा, 3 महीने तक जोड़ना होगा। सर। हाँ। अच्छा, और किसी के पास यदि इतनी एनर्जी भी नहीं है तो फिर वो जो है 2 दिन में एक व्यक्ति को जोड़े, वैसी स्थिति में उसे 6 महीने में तक जोड़ना होगा, राइट। लेकिन जिसको भी जोड़े वो देश प्रेमी होना चाहिए, भक्त वाला होना चाहिए, किसी को भीड़ को मत जोड़िए, राइट। सर बिल्कुल बिल्कुल। भीड़ को जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हाँ सर, वो क्योंकि काम भी नहीं करेंगे सर। हाँ हाँ हाँ, तो उससे क्या है कि एक बार ये लोग जुड़ेंगे सर। और फिर उनको ये संख्या जो है 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यदि हम सिर्फ 9 दिन का व्रत पूरा कर लें, 9 दिन का संकल्प पूरा कर लें, तो ये संख्या 10वें दिन 100 करोड़ होगी, राइट। कितनी होगी? 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, राइट। और आबादी कितनी है? 140 करोड़, 40 राइट। करोड़। तो फिर यदि 100 करोड़ जो लोग हैं यदि वो थाली बजाएंगे, और थाली बजाना जो है शंखनाद कहलाएगा, राइट। अब हर किसी के पास तो शंख होता नहीं है, इसलिए शंख नहीं रखा गया है, थाली रखी गई, ठीक है ना। और दूसरा है कि जो अज्ञानता का अंधेरा है, दीपक जलाकर हम उस अज्ञानता के अंधेरे को दूर करेंगे, ज्ञान बांटेंगे। और तीसरा जो काम करना है, फिर छोटे छोटे वीडियो जो हम जारी कर रहे हैं करेंगे, उनको जो है चला के अपने चुने हुए नेताओं को कहना है कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, इस काम को करिए, राइट। सर आप वो आपके प्रतिनिधि तो है नहीं, राइट। आप तो वोट देने वाले गुलाम हैं। एक बार आपने वोट दे दिया तो वो प्रतिनिधि हैं पार्टी के, उन्हें कोई जनता से कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं, करेक्ट। तो वो पार्टी के नुमाइंदे हैं, और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पार्टी भिप से डरे हुए हैं, और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से डरे हुए हैं, और बेहद ही डरपोक और डरे हुए प्राणी हैं। उन्हें लगता है कि सत्ता भोग में जो छोटे मोटे टुकड़े इनके हिस्से में आए हैं, कहीं उनके प्लेट से वो वापस ना उठा ले कोई। तो उनकी हिम्मत और औकात नहीं है कि वो आपको रिप्रेजेंट करें और आपके लिए लड़ें, और आपके विरुद्ध पार्टी में जो है कि ये जनता की मांग है, इसे करना ही होगा। ये इनके मुंह से तो वक्र नहीं निकलता है, शब्द नहीं निकलता है, इनकी औकात नहीं है कि अपने हाई कमांड के सामने ये मुंह खोलें, नहीं खोलते सर, बिल्कुल नहीं। वो तो एक बार जीत के चले जाते, फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये दरबारी बन गए हैं। आप जाइए इनके दरबार में अपना जो है ना अर्जी लगाइए, इन्हें ये शर्म भी नहीं आएगी, वो आपके काम के लिए पैसे भी मांग लेंगे, इतने दुष्ट लोग हैं, राइट। और जो है पहले जो आपके पैर छूने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इसके बाद अपेक्षा करेंगे कि आप उनके पैर छूते हैं सर। ठीक है ना, उनके पैर छूते हैं सर। हाँ, सर काफी लोगों के कल फोन भी आए हैं आपके बारे में सर, कि बहुत ईमानदार अफसर रहे हैं। हमने कि भैया तो आप जुड़िए और आप 10 लोगों को और जोड़िए, आप संकल्प लीजिए जब आपको जानकारी है साहब के बारे में। हमने तो इसके माध्यम से
यदि वो हमारी बात नहीं मानेंगे तब हम उन्हें बेबस करेंगे। तो आप कहेंगे कि साहब इन बड़े मोटे सफेद जो है कुर्ताधारियों को आप कैसे करेंगे, इनका अकेला एक ही चीज सफेद है, वो कुर्ता, और बाकी सब चीज काली है। काली है तो ये सफेद कुर्ताधारी काले लोगों को आप कैसे बेबस करेंगे? तो उसके लिए जो है ना थाली बजाई जाएगी, फिर से दीपक जलाया जाएगा, इनकी भर्त्सना की जाएगी, इन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे, लेकिन हम अपनी दहली के बाहर नहीं निकलेंगे, राइट? ये हम छत पे खड़े होके, छज्जे में खड़े होके, चबूतरे पे खड़े होके करेंगे, लेकिन रोड पे नहीं आएंगे। बिल्कुल। फिर जो है जब 100 करोड़ लोग होंगे तो हर घर में एक से ज्यादा जो है वो क्राइम फ्री भारत का बंदा होगा, राइट? तो वो जो है जहां भी जाएंगे वहां क्राइम फ्री भारत के बंदे जो है उनको कहेंगे काला झंडा दिखाते हुए कि काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज बदल जाओ, कांग्रेस अंग्रेज बेबस हो जाओ, नहीं तो पराजित हो जाओगे। अच्छा, यदि इसके बाद भी वो बेबस नहीं होते हैं तो 2024 में उन्हें पराजित कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके साथ 100 करोड़ लोग होंगे तो उसको तो अपना प्रचार भी नहीं करना होगा, हम संकल्प के आधार पर ही इनको हरा देंगे। यदि हर कोई जो है हर दिन जिस दिन से घोषणा होती है और अपने प्रतिनिधि के बारे में संकल्प लेगा, दीपक जलाएगा और कहेगा कि मैं अपने प्रतिनिधि फलाने को जिताऊंगा, ये मैं संकल्प लेता हूं, तो चारों तरफ दीपावली मनेगी, उस व्यक्ति को कोई प्रचार करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल। आप बताइए, जरूरत है? तो हम बिना धन खर्च किए, बिना जो है ना वो किए हुए अपने प्रतिनिधि को जिताएंगे। और ये दुष्ट लोग तो जो है 5-6 तरीकों को अपना रहे हैं। एक इन्होंने अपने सब लोगों ने आईटी सेल खोल के रखी है, तो फर्जी वीडियोज बना के अपने आप को महिमा मंडित करते हैं। बस दूसरा, इनकी आईटी सेल उन लोगों को खोजती है जिन्होंने अपनी मेहनत से उनकी व्यूअरशिप जो है ना लाखों में या करोड़ों में पहुंच गई है। तो उन्हें अपने पेरोल पे ले आते हैं और फिर उनको जो है ना यूज करते हैं। तो आप ये देखिए सोशल मीडिया में भी आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि कुछ लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, कोई दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्र का समर्थन करते हुए मुझे कम लोग दिखाई देते हैं। तो तीसरा हो गया आपका जो है सोशल मीडिया, दूसरा हो गया सोशल मीडिया मैनेजमेंट, राइट? तीसरा हो गया है कि पेपरों में और मीडिया में अपने लोगों को जो है उनको पैसे देके पेड न्यूज छपवा के, पेड बहस करा के जो है अपने फेवर में माहौल बनाना, ये तीसरा हो गया, राइट? तो ये पेपर के लिए भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी है, राइट? फिर इसके बाद ये जो है पैसे देके फर्जी सर्वे कराते हैं और ये हवा बनाते हैं कि इनकी हवा चल रही है, राइट? बिल्कुल सही। उस प्रोडक्शन से लोग बाग जो है प्रभावित हो जाते हैं, तो बस वो हवा में जो है फिर वो क्रेडिट भी लेते हैं कि मेरा प्रोडक्शन कितना अच्छा निकला। लेकिन तो कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम, तो जो है प्रोडक्शन करने के भी पैसे लेते हैं और बाद में वाई के भी जो है ना पैसे मिल जाते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। अब नेक्स्ट जो है, ये लोग अपने बड़े नेताओं के लिए गाड़ी भेज के और 500 रुपए दे के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की व्यवस्था करके भाड़े की भीड़ इकट्ठी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100-200 रुपए देके और इकट्ठे कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, अब 500 हो गया, रेट बढ़ गया सर। ठीक है ना? पहले 300 रुपए देते थे, अब 500 हो गया, है ना? अब जब इनकी सर तो कभी जाना पड़े तो 500 रुपए से कम मत लेना भाई। मैं नहीं जाऊंगा। तो ये भाड़े की भीड़ इकट्ठी करके उसे पेपर में छपवा के और एंगल से फोटो लेके ऐसा लगता है कि करोड़ों लोग जो है फुर्सत में हैं और इन्हीं की जो है ना आम सभा को अटेंड करने आए हैं, तो ऐसा आभा मंडल बनाते हैं। बिल्कुल जो है अगला क्या करते हैं, ये फ्री भी बांट के और पैसे बांट के और दारू बांट के अपने फेवर में काम कराते हैं। और फिर जो है ना जाति और धर्म के आधार पर बांट कर, जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांट कर, जाति और धर्म के आधार पर जो है एक विष फैलाकर ये जीतते हैं। तो जो व्यक्ति इतनी मक्कारी, बदमाशी और विष फैला रहे हैं, ये हमारे संकल्प के सामने टिक पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे सर, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तो हमारा संकल्प विजयी होगा। व्यवस्था बना के वो जीत रहे हैं तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हाँ, और हम जो है ना खर्च कर रहे हैं, ना कहीं बाहर निकाल रहे हैं, ना कोई रैली कर रहे हैं, नहीं?
सर बिल्कुल सही तो बात। ये इस रणनीति से आपको नहीं लगता है कि यदि हमने अपने संकल्प से ठीक लोगों को जोड़ा तो हम ये हवा बदल देंगे, और इन दुष्टों ने तो हमें अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामों के नियम हमारे ऊपर थोपे, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था जो कि लॉर्डशिप की है, जिसमें आपकी स्थिति एक गुलाम की है, वो निर्णय लें तो उनकी मर्जी, निर्णय ना लें तो उनकी मर्जी, विलंब से निर्णय लें तो उनकी मर्जी, घूस खा के निर्णय लें तो उनकी मर्जी। तो इस लॉर्डशिप की व्यवस्था में इनके द्वारा लिए गए गलत निर्णयों के लिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे, आपको न्याय जो है नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। तो ये ऐसी व्यवस्था क्यों है, अकाउंटेबल व्यवस्था क्यों नहीं है? यदि कोई फंक्शनरी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता है तो उसे दंडित होने का और उसको कंपनसेशन देने के लिए नियम क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात। कंपनसेशन देने का नियम जो है बनाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार के पास सौंपी गई थी, ये लिस्ट 1 का हिस्सा है, लेकिन ये लोग जो है आपको गुलाम रखना चाहेंगे। यही कारण है कि आपकी पुलिस जो है वो 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है, और उसमें कोई भी सुधार कोई भी जो है पार्टी नहीं करना चाहती है। तो मुद्दा बना के जीत जाएंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे। सर देखो, आप बड़ी छोटी सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, नेहरू जी ने दुष्टतापूर्वक आर्टिकल 333 लाकर अंग्रेजों ने जो भारतीय महिलाओं के साथ संबंध स्थापित करके बच्चे पैदा किए, उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं, उनके लिए 2-2 सीट जो है ना पार्लियामेंट में और 1-1 सीट विधानसभा में रख दी है। तो ये क्यों रखी है? वो उनके हितों को क्यों साधने की जरूरत है? ये इस तरीके की दुष्टतापूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं, और और अपन अकेले जो है कांग्रेस को गाली दें तो दें, लेकिन बात तो ये है ना कि उसके बाद वालों ने भी तो व्यवस्था नहीं बदली है ना। हाँ, बाद वालों ने भी कुछ नहीं किया, उन्हीं के उससे बिचर रहे और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और हाँ, वो एक्चुअली में उसका नाम थोड़ा सा बदल सकते थे। वही तो सर, गुलामी सहित आजादी का अमृत महोत्सव। बिल्कुल सही बात है, गुलामी सहित आजादी का, ठीक है ना। हाँ, तो ये गुलामी सहित आजादी है सर, बिल्कुल। गुलामी नियमों को जो ना के तहत गुलाम है, व्यवस्था के तहत गुलाम है, और राज सत्ता के तहत भी गुलाम है, जिनको आप वोट दे रहे हैं, जो आपके वोट से चुने जा रहे हैं। ये बड़ा विडंबना और लज्जा का विषय है कि वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे बड़ी लज्जा की इस देश के लिए कोई बात नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये राजनेता आपके फंडामेंटल से लेके हर चीज के विरुद्ध नियम कानून बनाते हैं, और उनको कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 एक लूली लंगड़ी सरकार ने बना दिया नरसिम्हा राव की, लेकिन माननीय मोदी जी का ये दूसरा टर्म हो रहा है, भाई उससे क्यों नहीं बदल दिया आपने? नहीं बदलेंगे, क्यों बदलेंगे? वक्फ बोर्ड हो, चाहे जो है ना माइनॉरिटी कमीशन हो, ये सब चीजें संविधान का कहते हैं कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। तो आप रिलीजन के आधार पर जो है ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वोट चाहिए, राइट। मुझे समझ में नहीं आता है कि अंग्रेज के तो वो वोट बैंक थे, भाजपा साली क्यों डरी हुई है? बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। कम से कम भाजपा जो रोज डंका पीटती है कि वो हिंदुओं की हितैषी है, तो ये खाने और दिखाने के दांत अलग अलग क्यों हैं? बिल्कुल सही, कुछ नहीं दिखावा है सर, कुछ नहीं है, दिखावा है, कुछ नहीं है। तो शर्मा जी सर, बात कहने से काम नहीं चलेगा, संकल्प होके भिड़िए, और यदि ऊर्जा नहीं है तो चूड़िया उड़िया पहन लीजिए, कहीं बैठ जाइए कोने होने में। नहीं सर, 75 साल बीत गए और 75 साल बीत जाएंगे। काफी संख्या जोड़ेंगे हम, 10 नहीं जोड़ेंगे, डेली 10 जोड़ेंगे सर। और उनको डेली ही 9 दिन तक 10 जोड़ना है हम, क्योंकि हमारा LIC कार्यक्रम को 9 दिन के बाद भी जारी रखिए, लेकिन जिन लोगों को जोड़ रहे हो वो ऊर्जावान होना चाहिए, उन्हें ये संकल्प लेना चाहिए कि वो भी 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, व्यवस्था को मैथिली शरण गुट बदल देंगे, उसके लिए आपको तकलीफ नहीं देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो ऊर्जावान लोग हैं उनकी हम लिस्ट बना के रखेंगे अपने पास, और उनको बराबर संपर्क में रहेंगे उनके। चलिए शर्मा जी, कम से कम आप उन बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों से तो अच्छे हैं कि कम से कम अपने दिल की बात खुल के कह देते हैं
ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, बड़ी बड़ी संस्थाओं के अध्यक्ष बन के बैठे हुए ये डरपोक भीरू लोग जो है इस देश के लिए किसी काम के नहीं है, ये पत्थर तुल्य लोग हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्योंकि इनके ही चुप रहने से अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, लेकिन इन्हें यही नहीं मालूम है कि इन्हें गुलाम बना के रखा गया है। अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, इनका इतिहास बदल दिया गया। इन्होंने ना खुद को मालूम हुआ, ना पब्लिक को इन्होंने मालूम करने दिया। बस इन्हें बदले में थोड़े से अवार्ड मिल गए, कुछ पोस्टिंग मिल गई है, कुछ सत्ता में हिस्सा मिल गया है। बिल्कुल उनके हिस्से के टुकड़े उनको मिल गए। तो ये तो टुकड़ों के मोहताज लोग हैं, अपने आप को फालतू में इंटेलिजेंसिया इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं। इन्हें शर्म आना चाहिए, लज्जा आना चाहिए। इन्हें तो सत्य कहने की हिम्मत भी नहीं है। वो कुछ नहीं सर, जीत के अपने बस कुछ नहीं, वो अपने जो वो हैं उनको देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते लोग। एक बार जीत के अपने चले गए सर, कोई मतलब। चलिए शर्मा जी, आपने फोन किया उसके लिए धन्यवाद। पूरी एनर्जी से संकल्पित होकर भिड़िए। बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है। जी जी सर। बूंदें यदि इकट्ठी होंगी तो सैलाब बनेगा, समुद्र बनेगा सर। और यदि ये बूंदें अलग अलग बनी रहेंगी तो इनकी कोई औकात नहीं होगी। तो आज जो है ना, हर कोई पार्टी खोल रहा है, कोई समाज सेवी संगठन बना रहा है, हर कोई एनजीओ बना रहा है। तो जो कुछ बना रहा है बने रहिए, बस साथ में मिलके सागर बन जाइए, साथ में मिलके ऊर्जा बन जाइए। यदि ऐसा करोगे तो बदलाव आ जाएगा, अन्यथा। संगठन के लोग हैं, समाज सेवी संगठन के लोग हैं, क्या इनको जोड़ सकते हैं सर? 200% जोड़ सकते हैं। आप तो राजनेताओं को भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उनसे भी कोई परहेज नहीं है। देखिए, सही मायने में देखा जाए तो ये पॉलिटिकल पार्टियां 5-6 आधार पर टिकट दे रही हैं, जो मैंने कई बार समझाया है। एक जो है ना, पैसे लेके टिकट देती हैं, दूसरे अपने आका और नेताओं के बच्चों को टिकट देती हैं, तीसरे जो है जाति और धर्म के आधार पर जीतने की संभावना रखने वाले अयोग्य लोगों। बिल्कुल। और ये योग्य लोगों से बेहद घबराती हैं, क्योंकि जो लोग उस पार्टी के आका बने हुए हैं, हाई कमांड बने हुए हैं, यदि ये लोग उनसे चतुर होंगे तो फिर आका नहीं रह पाएंगे ना, उनके लिए चुनौती बन जाएंगे। तो अपने आप को चुनौती ना मिले तो ये अयोग्य लोगों को प्रेफर करते हैं। फिर जो है दूसरी पार्टी के लोग जो सत्ता भोग वहां भोग चुके हैं, अब उनको लगता है कि उस तरफ उनको सत्ता भोग नहीं मिलेगा। तो जहां सत्ता मिलने की संभावना है, जो पार्टी बदल के वहां पार्टी बदलू लोग आते हैं, उनको ये अपने मंच पे बिठाते हैं, उन्हें फूल मालाएं पहनाते हैं, उन्हें टिकट भी देते हैं, उन्हें मंत्री भी बनाते हैं, क्योंकि अपने साथ वो कुछ प्रभाव क्षेत्र के लोगों को भी साथ में लाते हैं और जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो उन्हें भाजपा की भी टिकट मिल गए, वोट मिल गए, और जो दूसरी पार्टी से आए हैं शायद उसके भी कुछ वोट मिल गए, तो जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। और इन लोगों के लिए तो सत्ता महत्वपूर्ण है। बिना कुछ नहीं, ना पार्टी ना कुछ नहीं, केवल सत्ता में है ना, कैसे आना वो साम दन भेज अपने वो करते हैं, बिना कोई मतलब। फिर जो है आजकल जो है अपराधियों के जीतने की संभावना होती है, तो ऐसे अपराधी जिसमें जाति और धर्म का तड़का लगा हो, उन्हें खोज के टिकट देने की होड़ लगी हुई है। और अब तो जो है 51% अपराधियों को जीत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। अधिकतर सर, अधिकतर उन्हीं लोगों को, उन्हीं को टिकट। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ है उसमें 205 जो है अपराधी हैं। बिल्कुल सही है, 403 में से सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना। तो अपराधियों को टिकट देते हैं ये। तो अब ये लोग जो इनके कार्यकर्ता बने हुए हैं, उन्हें थोड़े बहुत को टुकड़े उकड़े मिल जाते होंगे, छोटे मोटे उनके काम हो जाते हैं, वो उसी लालच में लगे रहते हैं और इनको टिकट नहीं मिलता है, बिना नहीं मिलता है। बिल्कुल इतने बेशर्म है कि इनको ये भी लज्जा नहीं आती कि मैं 30 साल से लगा हूँ, 10 साल से लगा हूँ, 20 साल से लगा हूँ, तो हमें ये लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। ये लज्जा किसी को भी नहीं आती है। बिल्कुल। आप डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल। आप मुझसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं सर। तो इसलिए जो है इस अम्ब्रेला के नीचे सभी लोग आमंत्रित हैं, हर जाति के, हर धर्म के, हर राजनीतिक पार्टियों के, समाज सेवी संगठनों के, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स, वकील, डॉक्टर्स, फार्मर्स, मजदूर, सब सर लालच बस लगे हैं, सब पीछे लगे हैं लालच। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस सब लोगों को जो है जोड़िए। हमारे लिए कोई भी, हमने किसी को ये नहीं कहा है कि इनको नहीं लेंगे, राइट। और वो जो है जिससे भी संबंधित हैं
वो काम करते रहें, हमारा भी उसमें जो है ना उनको वो रहेगा, लेकिन जो है संयुक्त रूप से वो सागर बनाएं, संयुक्त रूप से संयुक्त ऊर्जा केंद्र बनाएं जो बदलाव का रास्ता तय करे। बिल्कुल है तो एकदम भिड़ जाइए शर्मा जी, इसी में कल्याण है, नहीं तो 75 साल निकल गए हैं और 75 साल निकल जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, है ना सर? बिल्कुल। आप करते क्या हैं? सर LIC एजेंट हूँ, चेयरमैन क्लब अध्यक्ष हूँ, 2-4-10 लोगों से डेली संपर्क होता है सर। चलिए तो उनको पहले ऊर्जाकित करिए, आपको हमारे जो वीडियो ऑडियो अच्छे लगते हैं उन्हें शेयर करिए, उसमें संवाद करिए, इसके बाद उनको जोड़िए, इसके पहले मत जोड़िए। जी सर, जी सर। सर देखो देर से जुड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जुड़े वो ऊर्जावान हो। जुड़े हैं सर, काफी समय से जुड़े हैं हम तो। हाँ उनको नहीं, लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट को वो समझें, कॉन्सेप्ट को जाने और उसको करें, तो ये बदलाव आने से कोई नहीं रोक सकता है। ये तो जन सैलाब बनेगा। ये जो लोग छदम करके, मक्कारी करके, बदमाशी करके जो हमने तरीका बताया है, उस तरीके से हवा बना के जीतने वाले, इनके नीचे इनकी क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी शिक्षा क्या है जी। ये आपके प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए, बताइए ना मुझे। बिल्कुल नहीं होना। सभी प्रतिनिधियों की सूची बनाइए और सोचिए कि आपसे चतुर, आपसे ज्यादा जो है ना, क्या ये ज्ञानवान लोग हैं क्या इनकी सोच अच्छी है, क्या इनकी शिक्षा अच्छी है, क्या इनका देश के प्रति कुछ करने का जज्बा है, क्या या सिर्फ भ्रष्टाचार करके नोट कमाने का धंधा है, जो पैसा खर्च किया उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करना है। बस सर। हाँ बिल्कुल सर। तो भिड़ जाइए, संकल्प के साथ भिड़ जाइए। यदि सभी लोग 10-10 आदमियों को 9 दिन तक जोड़ते हैं ऊर्जावान को, और फिर वो इसी क्रम को आगे रखते हैं, तो 10वें दिन आप जो है आप विजयी हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई विजय नहीं पा पाएगा। और ये सब जो है छोटे चरित्र के बड़े पदों पे लोग बैठे हुए लोग आपके सामने लाइन बना के आपके लिए नतमस्तक होंगे। जी सर। क्योंकि ये तो वो लोग हैं जहां इनको सत्ता सुख मिले, तो एक बार उनको लग गई कि सत्ता इनके हाथ से खिसक रही है, तो ये आपके पैरों पर भी गिरने में इनको शर्म नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी ना शर्म, बिल्कुल वो तैयार झुकने के लिए तैयार। सर जीतने के बाद सर हमें झुकना पड़ेगा उनके पैरों में। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे कानून और व्यवस्था बदल देंगे जिसके सामने हर कोई जो है बराबर होगा। हाँ। और इस देश में समृद्धि भी होगी। 140 करोड़ लोगों को जो है हाथ में नौकरियां भी होंगी, व्यवसाय होगा उनके हाथ में, समृद्धि भारत का कदम चूमेगी, एंड वी विल बिकम द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब। और भारत से जो है पेपर करेंसी को मुक्त कर दिया जाएगा, तो केवल डिजिटल करेंसी होगी, और ना तो क्राइम होगा, ना साइबर क्राइम होगा। बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल ना जो है भ्रष्टाचार संभव है, ना हवाला संभव है, ना ड्रग और माफिया के गैंग चलेंगे, और कुछ नहीं हो सकता है। और फिर हम भारत को टैक्स फ्री भी कर देंगे, तो लोगों को फालतू का झंझट वंझट कुछ नहीं रहेगा। हर लोग जो है अच्छे से रहेंगे, और अपनी उनकी जो है ना समृद्धि होगी, और एक नया भारत का उदय होगा। जी तो शर्मा जी, नए भारत के उदय में लग जाइए, और ये जो बड़े पदों पे बैठे हुए छोटे चरित्र के लोग हैं, इनको नजरअंदाज करिए। ये जो है ये खुद गर्ज लोग हैं, इनकी केवल एक ही चीज सफेद है, वो इनका कुर्ता है सर। बाकी इनका दिल काला, इनकी सोच काली। ये काले लोग हैं, इसलिए हम इनको काले अंग्रेज कहते हैं। रंग के कारण काले नहीं कहते हैं, इनकी हकीकत काली है, बस केवल कुर्ता और पजामा छोड़ के। बिल्कुल सही कहा सर आपने, सही। बिल्कुल यस सर, यस। ये जो है आपको आप में लड़ाएंगे, वोट बैंक बनाएंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे। ये जो एक गाना है ना, हाँ, तुम मुझको तुमको प्यार है ना 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 ना, तो ये वो वाले हैं ना 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 वाले। बिल्कुल सही। बिल्कुल सर। वार्तालाप को विराम किया जाए। सर 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए सर। जी सर, एक परिवार के लोग हैं, उनके खिलाफ झूठी मतलब एक आवेदन दिया है। ये अपन एक मिनट सर, एक